चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से आज तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं। और मेरी बात को ध्यान से सुन लो आप, अगर जो भी एसएससी जीडी का पेपर देना चाहता है, अगर आपने इस पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया, मतलब बार बार प्रैक्टिस कर ली, इससे आपका क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं तरीके से आना चाहिए, मतलब हर एक मेथड से आना चाहिए, समझ में आए। क्वेश्चन को समझना है वास्तविकता क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, बातें नहीं करेगा कोई भी, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक, देखो आज का, अब हमारी आज क्लास का हमारा आज पहला क्वेश्चन है। और देखें पहले यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो 11 के हमने नियम पढ़ा है, 11 के नियम, दो नियम पढ़ाए होंगे मैंने 11 के। एक तो मैंने 3 का पेयर वाला पढ़ाया होगा, एक पढ़ाया होगा एक छोड़कर एक, ठीक। लेकिन इसमें हम 3 का पेयर वाला नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे इसमें, एक छोड़कर एक। जैसे कि 11 से अगर विभाज्य देखना है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, और 1 और 4 कितना होता है, 5। ये 15 हो रहा है, ये हो रहा है 5। अब इस 15 में से इस 5 को उठाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 जो आया है, क्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो संख्या भी विभक्त नहीं होगी, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ 9 5 कितना होता है, 14, और 6 और 8 कितना होता है, 14। 14 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा, क्या 0 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। आप कहोगे सर होता है, तो फिर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। बात को ध्यान से सुन लेना कि 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, वही वाला। अब हम तीसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने बता दिया, कल भी बोला था, ये क्लास पूरी रिकॉर्डेड हो रही है, ध्यान रखना अच्छे से। अगर आप जैसे छूट जाता, जिसका कल छूट गया था क्लास में, कल जो नहीं आ पाया था, आप जाना होलकर क्लासेस ब्रजन सर के नाम से, मेरा बातें नहीं, पहले चुप हो जाओ। होलकर क्लासेस ब्रजन सर के नाम से मेरा फोटो डला हुआ उस पर जाओ, 1.5 घंटे की क्लास डली हुई, बड़े आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरी क्लासें डालूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। रुको, देखो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 9 का नियम क्या कहता है, 9 मतलब योग 9 होना चाहिए। तो देखो 6 और 3 कितना होता है, 9। 8 5 13 कट रही, क्या नहीं, पहले ही संख्या नहीं कट रही। और इन्हें यही पूछा है कि 9 से विभाज्य नहीं है, बाकी सभी संख्याएं कटेंगी। आप देख लेना, यहाँ लिखा है 9 कट गया है, 7 और 3 10 और 8 18 कट गया है। देखो 8 और 1 9, 4 और 5 9। इसके बाद में देखो यहां पर देखेंगे अपन, 8 7 5 12, 12 और 8 20 और 7 27। 27 क्या 9 से कटता है, आप कहोगे सर कटता है। ये सारी संख्याएं 9 से कटेंगी, लेकिन ए वाली संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात क्लियर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका जी है, जी 9 का 11 का नियम। ये मैं तुम्हें बता दूं, एसएससी जीडी का अभी पेपर फरवरी में चलना है ना, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी में आपके लिए 9 और 11 में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा अवश्य, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। फिर उन्होंने वही बात बोली है, तो आप चेक करेंगे कि आप कहोगे सर 6 और 1 कितना हो रहा है, 7, और 2 और 5 कितना हो रहा है, 7। घटेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब पूर्णतः विभक्त हो रही है कि 0 हो रहा है, पूर्णतः विभक्त हो रही है, ठीक। इसके बाद 5 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और 2 और 6 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। घटने के बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी ना। चलो इसके बाद में यहां लिखा है 8 7 15 और 2 2 4, 4 और 15 में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 11। क्या 11 से कटेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना हो रहा है, 10, और जी कितना हो रहा है, 8। 8 और 13 में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 5। क्या कट रहा है 11 से। आप कहोगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा, हमारा डी आंसर है। कौन सा है, इनने ये बोला है 11 से विभाज्य नहीं है। देखो सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे साइलेंट होकर, अगर कोई बातें करने के लिए आया हो तो क्लास से बाहर चला जाए आराम से,
ठीक, साइलेंट रहोगे, बस ध्यान से सुनना है, जो पूछूं बस वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखो 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों को अंतिम 3 अंकों को 8 से पूर्णतः विभक्त करना है। तो आप जी बताओ, इतना काटेंगे, क्या ये 8 से कट रहा है? इतना कट रहा है। अब 8 से काट के देखो, इतना कट रहा है। अगर इसको 8 से काट के देखो, कट रहा है। लेकिन अगर इसको काटोगे 8 से, नहीं कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा? डी। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? एकदम क्लियर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 4 का। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम, रुक जाओ मैं पूछ लूं थोड़ा सा किसी से, ठीक है? साली खड़े हो जाओ जल्दी से, साली खड़े हो। 4 का नियम क्या कहता है? साली अंतिम 2 अंक, देखो यहां पर अंतिम 2 अंकों को काटना है। अंतिम 2 अंक अगर कट जाते हैं तो वह संख्या अंतिम 2 वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या 42 4 से कटता है? नहीं। ठीक। क्या 70 4 से कटता है? नहीं। क्या 34 4 से कटता है? नहीं। लेकिन 48 4 से कटता है, तो वह संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी। बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा करो, हम बताएं आपके लिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अगर 24 से विभाज्य, ध्यान से सुनना, तो इसके टुकड़े करना है 8 और 3। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक। बताओ, कह रहे विभाज्य है। देखना अच्छे से, तुम जी बताओ, इसको अपन ने काट दिया, ठीक। अगर इसको अपन ने काटा, ध्यान सुनो पहले, कि 3 से कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं 8 से। अगर 8 से चेक करेंगे, देखो 8 एकम 8, 1 बचा, कितना हो जाएगा? 14। 8 एकम 8, कितने बच रहे हैं? 6 7। कट रहा क्या? नहीं, हटा दो। 8 का ही नियम लगाते हैं। अगर इसमें 8 का नियम, देखो इसमें लगाते हैं 8 का, 8 5 40, कितने बच रहे? 5 क्या कट रहा? नहीं। तो 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। 8 एकम 8, क्या कट रहा? नहीं। लेकिन इसमें लगाएंगे, आप कहोगे सर 8 एकम 8 7 56। अब लगाएंगे 3 का, देखो 6 कट गया, और 8 और 2 10 और 5 15, तो 1 कट गया। इस हमारा क्या है? आंसर। बात क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक। अगर 24 से कटवाना था तो 8 से भी कटना चाहिए था, और किससे? अब देखो 11 का फिर से क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 11 से विभाज्य क्वेश्चन देखना है। विभाज्य कौन सा है? तो आप कुछ नहीं करोगे, 7 4 11, 8 8 16, क्या कट रही? आप कहोगे सर अंतर आ रहा है, 5 का नहीं कटेगा। यहां पर हो रहा है 4 और 2 6, 4 और 1 5, 5 और 6 कटेगा क्या? नहीं। अब आगे देखेंगे, देखो 3 का 0 है, 3 0 कितना का? 3, और 4 और 2 6, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है, क्या अंतर इनका कुछ आ रहा है क्या? नहीं। आप यहाँ 6 और 1 7, 9 9, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? नहीं, 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 बचेगा या नहीं बचेगा? 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? डी। बात क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूं, देखो 2024 के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। 2000 सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 9 का नियम, 11 का नियम और 3 का नियम और 8 का नियम। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देना चाहते हैं तो आप 3 4 नियम पढ़ के जाइए जे वाले टॉपिक से। एक तो तुम्हारा कौन सा? 11 वाला, 9 वाला, 3 वाला और 8 वाला। समझ में आए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर इसको देखोगे 16 का नियम, 16 बहनों में से बताएंगे, बहनों में से दीक्षा बताएगी। दीक्षा खड़े हो जाओ, दीक्षा जल्दी से बताओ आप 16 का नियम क्या है? 16 का नियम क्या है? जल्दी बताओ दीक्षा। क्या 8 से कट जाए? 8 और 2, 8 और मैंने 16 का स्पेशल नहीं बताया क्या? क्या बताया था कि नहीं बताया था? अंतिम 4 अंक पता नहीं भी तो कहां। चलो बैठ जाओ तुम। देखो 16 का नियम होता है कि यदि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से कट जाती है तो भाई संख्या भी 16 से कट जाएगी। ध्यान रखना, कैमरा के सामने हो, समझ में आएगी, पढ़ के आया करो, ठीक है ना? अब दुनिया देख रही है तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ ठीक। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य है? 16 से हमें देखना है। तो देखो पहले कह रहे 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। क्या देखो यहां काटें इसको, 16 3 कितने बज रहे हैं? 3 36, 16 दूनी कितने बज? 4 48, 16 3 कट रही है ना? अब देखो इसको काट कर देखें क्या? 4 16 से काटें इसको, कितना आ रहा है? 16 चौक
64 कितने बच रहे हैं 13, 137, 16 8 128 होता है। अब कितने बच रहे हैं 9 6 16 छक्का, ये संख्या भी कट रही है 16 से। अगर हम इसकी बात करें 16 पना से ये भी कट रही है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 16 चौक 64 4 42, तो 16 दूनी 32, 10 106 क्या कटेगी नहीं, ये संख्या पहले 4 से ही नहीं कट रही, तो 16 से कैसे कटेगी बताओ। ये संख्या 4 से नहीं कट रही, क्या 16 से कटेगी नहीं कटेगी। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है डी है, 16 से विभाज्य नहीं है, तो इसको आंसर क्या रहेगा हमारा डी रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। आज 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 विवेक नहीं आया क्यों, चलो देखो, हाँ इधर देखो, पहले एक किस मान के लिए, मेरी बात को सुन लो ध्यान से, यहां लिखा है एक किस मान के लिए 25 45 ए 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें अंतिम 3 अंक में भाग लगाना है 8 से। 8 5 40, कितना बचा शेष, 5 के पीछे क्या होना चाहिए कि 8 से कट जाए 6। आप कहोगे सर 56 कटता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा। बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। इसके बाद देखो आगे, अगर तुम आगे की कहानी को देखो, 8 का नियम फिर आ गया है, कह रहे हैं n के किस मान के लिए 28 53 7 n 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो हमें कितने अंक में भाग लगाना है 8 चौक 32, कितने बच रहे हैं 5, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 6। कितना सरल है, जो बताओ 8 के नियम के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे, 11 के आ रहे, 9 के आ रहे, 3 के आ रहे, समझ में आया कि नहीं। अब देखो आगे, आगे देखो, पहले आगे, यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड बना दिया इसने, इसको जोड़ो, 6 4 कितना हो रहा 10, प्लस में कितना आ जाएगा 1, ठीक। अगर इनको जोड़ोगे कितना हो रहा है बताओ 12 12 आ रहा है। अब यहां 12 करना है हमारे लिए, तो क्या रखना पड़ेगा बताओ 2। आप कहोगे सर ए का मान क्या आएगा 2 आएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो 12 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारा 0, मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य। कोई डाउट है क्या बताओ, नहीं है डाउट। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन आपके नजर के सामने ये रहा, इसमें कहा गया ए का वह न्यूनतम मान, मेरी बात सुनो पहले क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आपको क्या करना है सुनो, पहले 3 के पेयर का बनाना है। एक 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया, 4 5 9 हो गया है। 8 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाएं, तो आप सुनो पहले, 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, और 7 भी रख सकते हैं, और कितना रख सकते हैं बताओ, और नहीं रख सकते, शायद कुछ रख सकते हैं नहीं। तो देखो पहले सुनो मेरी बात के लिए, कि यहां हम 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, और 3 से कट जाएगा। लेकिन ने पूछा है न्यूनतम, कैसा पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या है बताएं, 7 तो नहीं है, ठीक है। तो आंखें तुम्हारी खुली हैं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा जे है कि ऐसा x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से। आप कहोगे सर 7 और 2 5 और 3 8 में क्या जोड़ें कि 9 से कटे, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। बात ये 2023 में 23 के क्वेश्चन है, तुम्हारे 2023 में जो एसएससी जीडी पूछती है वही क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो आगे क्वेश्चनों की ओर, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर 33 से कटवाना है 3 से और 11 से, तो आप पहले 3 को लगा के देख लीजिए, 3 से कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही। देखो 3 से 1 कट रही है, पहली नहीं कट रही, देखो पहली नहीं कट रही, स्पष्ट दिख रहा है कि 2 1 3 और 6, मतलब 5 नहीं कटेगा। इस हमारा आंसर यही रहेगा, बाकी सब 3 से कट रहे होंगे। देखो 3 से 1 कट रही है, 2 1 3 4 5 9, ठीक, 9 से कट जाएगा, 4 6 कट जाएगा, है ना। ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, 11 का नियम की आवश्यकता नहीं। जब 3 के नियम ने बता दिया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए है, तो 11 की आवश्यकता नहीं है। और 11 का नियम वैसे मैंने आपको बता दिया है। ये 88 वाला नियम है, अगर 88 से कटवाना है तो 8 से कटना चाहिए और 11 से, ठीक। बताओ 8 का नियम लगाओ या 11 का, 8 का। देखो
8 से कट रही, मेरी बात सुनो पहले, 1 मिनट, 8 से कट रही, 8 से कट रही और 8 से भी कट रही और 8 से कट रही, मतलब 11 का लगाना पड़ेगा। अगर संख्या बड़ी है 11 करनी है, मैंने बोला था 3 3 के पेयर बना के लगाएंगे, बोला था ना, तो 3 का पेयर बनाएंगे, तो आप 3 का यहां पेयर बना लेंगे, बनाएंगे ना। तो अब इन वाले पेयर को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है 410। अगर हम 410 ठीक किस में से घटाएंगे, 776 में से, क्यों, सही है ना, यहां 6 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 3, क्या ये 11 से कट रहा है? अच्छा घटाना है, मैंने जोड़ दिया, उल्टा कर दिया, एक जगह जोड़ दिया। हाँ कितना का 6 और यहाँ कितना का 6 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 है, 366 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, सही बात है। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे, इसमें अगर ऐसे पेयर बनाएंगे तो आएगा 402 और 402 के लिए अगर हमने 402 776 में से घटाया तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 3, 374। मेरे हिसाब से ये संख्या 11 33 11 चौक 4। यही उनने कहा था कि कौन सी संख्या 88 से विभाज्य, तो ये 11 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, 11 8 88 हो रहा है, तो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। बात क्लियर है? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें बोला गया है कि यदि संख्या p मतलब इतना लिखा है संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है तो p प्लस q का न्यूनतम मान कितना है? ठीक है, तो अपन क्या करें, सुनो पहले, बात है नहीं, पहले देखो 3 का नियम, 7 5 12, 9 कट गए, 8 5 13, 1 बचा है, अब प्लस में q प्लस में ऐसे कर लो। तो अब दोनों का योग देखो, सुनो पहले, दोनों का योग हम 2 रख दें तो भी 2 1 कितना हो जाएगा, 3 कट जाएगा। और उनने कहा है न्यूनतम, तो हमारा 2 ही आंसर है। और क्या क्या आ सकता था, और यहां पर 5 भी हो सकता था, यहां पर 8 भी हो सकता था, यहां पर 11 भी हो सकता था, यहां पर 14 भी हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या, यहां पर 17 भी हो सकता था, लेकिन क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। बात क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या, बताओ? नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार लिखा है। यदि 7 अंकों की संख्या 57 28 2 पी क्यू 11 से विभाज्य है, 11 माइनस का पी का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, क्या आएगा? इसको तुम्हें करके दिखाना है, मैंने करवाया है क्लास में, शायद करवाया क्या, जल्दी बताओ आप। न्यूनतम मान तो नहीं पूछा इनने। यदि 7 अंकों की संख्या, एक छोड़कर एक को पेयर बना लो ऐसे करके, है ना, जी हो रहा आपका 5 और 4 9, 9 प्लस का क्यू, और इधर हो जाएगा 7 8 15 15, ऐसा आ जाएगा ऐसे करके, है ना। अब कह रहे 0 से बड़ा है क्या p, 5 आ रहा है, 5 रखेंगे तो कितना हो रहा है 14, किसका मान आ रहा है 5, यहां पर p और q के मान कितने आ रहा है पहले जी बताओ, कितना p का कितना, इसका 5 रख दें, इसका अगर 5 रख देंगे 20, इसका 0 क्यों रखेंगे फिर, इसका रख देते हैं अपन लोग 6, 15 6 कितना हो रहा है 21, 21, और इसका मान 0 मान लेते हैं, अरे बात तो सुनो पहले, उनने इसका मान बताया ना, p का मान 0 से बड़ा है, इसका कहां बताया है, तो ये 0 भी रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं अपन, तो मतलब अपन ने कितना रखा 0 रख दिया, 0 अपन ने रखा, इसका मान p का मान कितना था 6, इसका मान कितना रखा अपन ने 0, ठीक है, q का मान, तो यहां कितना हो रहा है 9, और अगर 9 तो कितना हो रहा है
12 बचला नहीं कट रहा है, तो अपन यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, एक रख लो यहाँ पे। अगर एक रखेंगे 9 और 1 कितना हो रहा है 10, 10 अगर यहाँ पे कितना हो रहा है अपना 21 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 11, तो बड़े आराम से यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 6, और 11 में 6 जाएगा कितना आएगा हमारा 5। इसके और भी मान हो सकते हैं, क्या सब आ जाएंगे। मैंने इसको बताया है कि मतलब मैंने ये बताया होगा आपके लिए कि ये भी मान निकल सकता है, ये भी मान निकलेगा और ये भी मान निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये तब पढ़ाया उस टाइम पे बताया होगा मैंने, समझ में आया? ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, ऐसा क्लियर नहीं दिया, कोई कंडीशन देना चाहिए थी कि एक अंक इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसके बराबर होगा, इस तरीके से कंडीशन देना चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़े, क्या कह रहे हो? चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला है। जी वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि 6 अंक, देखो मेरी बात सुनो पहले। जैसे अगर हम देख रहे हैं एसएससी जीडी 2021, मतलब जो 21 में पेपर आते थे वो थोड़ा हार्ड होते थे, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हार्ड आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कि जो 60 मिनट का सीक्वेंस है वो 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है। जो मैं 21 की बात कर रहा हूँ, 21 का क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। यहाँ लिखा है 6 अंकों की संख्या 4x 57 3y, ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए मैंने कि नहीं करवाए? मैंने आपको बताया होगा पहले। इसमें देखो 72 से कटवा रहा है 8 का और 9 का, पहले 8 का नियम लगाना पड़ेगा। 8 का 8 नाम 72, एक के पीछे क्या आना चाहिए 6, बाय का मान कितना आएगा 6, बाय का मान आ गया 6। अब किसका लगाएंगे 9 का, तो 5 4 9 और 6 3 9, इसका मान कितना आएगा 2, x का मान 2 आएगा और y का मान, आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। देखो जब यह समय देता था तब क्वेश्चन भी अच्छे देता था, लेकिन अब देखो 2024 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चनों में पेन की आवश्यकता नहीं होती, बड़े सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी है, इसमें भी 72 से कटवाया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 3 अंक में भाग लगाना है 8 का। तो 8 अठैया कितना आ रहा है 80 कटेगा 8 से, 8 एकम 8, 7 से इस पर आएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक, फिर हम किसका मान नियम लगाएंगे 9 का। 9 का लगाएंगे तो आप कहोगे सर कट गया, 9 से कट गया, ये कट जाएगा, और 8 5 13 और 8 21, 6, x का मान कितना आएगा 6, 6 7 42 और 3 दूनी 6, आंसर कितना आएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा, बताओ कोई दिक्कत है क्या? बड़े आराम से कर सकते, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो इसके बाद हाँ इधर देखो पहले, यदि 11 अंकों की संख्या इतनी बड़ी है, संख्या 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 72 से। अगर 72 से है, देखो एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 का नियम और 9 का नियम, 8 का 8 नाम 72, कितने बच रहे हैं 6। अब बै का मान कितना आएगा 4, तो 4 7 28, 4 7 28, बै का मान डायरेक्ट रख दिया मैंने। फिर मैंने कौन सा नियम लगाना है मुझे 9 का, 9 का लगाऊंगा 6 3 9 9 9 और 8 और 1 9, रुक जाओ 2 3 5 5 5 7 12 12 8 20। अब इसका मान क्या होना चाहिए 7, क्या मैंने सही लिखा? अच्छा तो रुक जाओ, फिर पहले ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 8 4 12 12 और 7 19 19 19 और 5 24, कितना आएगा x का मान 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 7 तिया 1, ये कितना हो रहा है 28, ये कितना हो रहा है 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है? बड़े सरल है क्वेश्चन, नहीं है क्या? बताओ, ये 2021 में पूछे जाते थे, तब भी पेपर सरल आता था, लेकिन थोड़ा सा देखो टाइम ज्यादा देते थे, तब पूरा आपके लिए मतलब 1.5 घंटे का समय मिलता था, लेकिन आज कितना मिल रहा है? मात्र 1 घंटा का। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। अच्छा आ भी गया, आ भी गया, सी आंसर है। यदि तुमने डायरेक्ट ही रख दिए ना ऑप्शन, इसमें 11 का नियम लगाना और किसका 9 का, तो 9 का लगाते हैं अपन लोग, है ना। जोड़ने पर तो सबका शायद सेम ही आ रहा होगा, सेम ही आ रहा है ना, 4 4 8 6 2 8 2 4 6 8 3, तो फिर 9 का नियम नहीं लगाएंगे अपन, अब लगाएंगे अपन किसका 11।
11 का 3 के पेयर बना दें क्या? क्या कह रहे हो कि 1 के पेयर बनाएं? चलो 1 के पेयर बनाते हैं अपन लोग, है ना। 8 6 14 और 2 16 और 6 22, 22 प्लस का क्यू। अब 5 5 3 8, 8 7 15, 15 15 पी, ऐसे करके, है ना। अगर हम 2 रखते हैं यहां पे तो कितना होता है? 24, और 6 रखेंगे तो 24 हो रहा है क्या? तो फिर कौन क्यों? तो फिर क्या रखना चाहिए? अच्छा उल्टा हो गया है क्यों? अच्छा अच्छा, इसकी वैल्यू यहां पे 6 आना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए? 2। तो यहां 22 और 6 कितना? 22 और 6 कितना हो जाएगा? और 15 और 2 28 में से 17 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 11। और ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा? सी। क्लियर है? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला देखो, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 7 और 23 से पूर्णतः विभाज्य है? अगर 4 से क्या 45 कटेगी? क्या 57 कटेगी? क्या 90 कटेगी? आंसर क्या आएगा? बात क्लियर है कि नहीं बताओ? देखो 2024 को है, आराम से मिलेगा ये एग्जाम में। तो बताओ 2024 का सरल दे रहा है, मतलब अगर वो टाइम कम दे रहा है क्वेश्चन सरल देगा। समझ में आए? अब तो नहीं कहोगे कि पेपर कठिन आता है, बिल्कुल पेपर देखो सिंपल आ रहा है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाता तो आपको टाइम देता। वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उन्हें पता है कि क्वेश्चन सरल तरीके से हो सकता है। इसको देखो पहले 2023 का क्वेश्चन, यदि संख्या a 6 21 से विभाज्य है तो 5 a किससे विभाज्य होगा? मेरी बात सुनो पहले, अगर कोई संख्या a और 6 और 21 से कट रही है, अब a से कट रही है, 5 a किससे विभाज्य होगा? 5 a किससे होगा? कि 210 से होगा, क्या 610 से होगा, 121 से होगा, 440 से होगा। देखो यहां क्या बोला, मेरी बात को समझो ध्यान से, कि जो हमारा ए है ना, ए वो 6 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। यही कह रहे हैं, ध्यान से देख लो आप, जो ए है वो 6 से भी कट रहा है, 21 से कट रहा है। इसका मतलब है कि ए के अंदर 21 है, 6 है। नहीं समझ में आया? तो 42 तो 100% होगा। तब 6 है और 21 है तो 42 नहीं होगा क्या? मतलब इनका एलसीएम 42 नहीं है क्या? बताओ, इसका मतलब 42 इसके अंदर होगा। और 42 गुणा 5 बताओ, इससे कटेगा क्या? इससे कटेगा क्या? इससे कटेगा, किससे कटेगा? सरल है, बताओ बताओ क्लियर है कि नहीं? अब देखो आगे क्या बोला है, कह रहे भाई सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 36 से पूर्ण विभाजित हो जाए? कितना? 36। तो करना कैसे, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे अपन ने यहाँ 36 लिखा, ठीक है, कितना लिखा? 36, लेकिन इसमें 8 है, इसमें केवल 4 9 चौक 36 होता है। तो अपन क्या करें, 8 के लाने मतलब इसमें 8 बनाए, लेकिन हम वर्ग बनाना है तो देखो इसको केवल 2 लेना था, लेकिन 2 नहीं लेंगे, हम डबल 2 लेंगे। समझ गए? इसके बाद देखो 3 इसके अंदर है, लेकिन 5 डबल लेंगे हम। समझ गए? तो यहां पर देखो पहले 5 2 दूनी 25 गुणा 4 होता है 100, और 3600 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा? 36। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, जी लिखा है, इसमें लिखा है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 8 क्या करोगे? 8 और 1 कट गया, 5 और 4 9, अब बचा है 3। वो ये कह रहे हैं कि m का मान ऐसा हम क्या रखें कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वो 3 है, जैसे केवल 3 में हमें जोड़ना है, नहीं जोड़ना है? बताओ। तो 3 में हम 6 जोड़ सकते हैं और कुछ जोड़ सकते हैं, एक एक करके नहीं जोड़ सकते हम क्या जोड़ सकते हैं? m का मान रखते हैं कितना? 2 2 और 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6। तो कट जाएगी नहीं कट जाएगी? बताओ। ये तो हो गया सबसे छोटा मान है m का, नहीं हो गया? अब अगर हमें बड़ा से बड़ा रखना है तो क्या रख सकते हैं? बताओ। जैसे हमारे पास क्या है? 3 है, 3 में अगर हम
अच्छा, तो आपने बंद कैसे, बंद कर दो तो चालू किया है। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं चालू था, ये कह रहा है चालू था लेकिन पता नहीं है, मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब लगा लेते हैं माइक। क्या कह रहे हैं, इसकी बड़ा नौटंकी है। चलो हाँ, अपन इस ये आ गया था ना समझ में। देखो इसके बाद अब अगला वाला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें लिखा है यदि संख्या a 18 से विभाज्य है, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, और कह रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो ऐसा कर लो आप, 18 से विभाज्य 18 ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है जी। 18 से विभाज्य अपन तो 18 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है 18 ही कर लो यहाँ पे, 18 कर लिया, लो 18 स्क्वायर, और यहाँ 20 b 12 से विभक्त है तो 12 का स्क्वायर कर लो। अब ये किससे विभाज्य होगा, तो एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 20 नहीं 30 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो अब जी बताओ जी 48 से तो कट नहीं सकती, कट सकती क्या, किससे विभाज्य है, 30 से भी कट जाएगी, 36 से भी कटना चाहिए, ये 40 से भी कटना चाहिए, क्या 36 से क्यों नहीं कटेगी, 36 से ऐसे कट जाएगी ना कि यहाँ 30 में 6 और इसमें 6, क्यों नहीं कटेगी, कट जाएगी वैसे। कि यदि संख्या a 18 से विभाज्य और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगी, ये लिखना चाहिए था इनके लिए, किससे विभाज्य नहीं होगी, क्या 36 आएगा, कॉमन टर्म है उससे मतलब 100% कटेगी, लेकिन हम तुम्हें बताएं 30 से भी कटेगी संख्या और 40 से भी कटेगी। अरे यार जीरो है ही, हाँ 40 से नहीं कटेगी, 40 से नहीं कटेगी, सही कह रहे हैं। तो ये 36 से कटेगी, इसका आंसर 36 लगवाया होगा हमने, क्या सही कह रहे हैं। चलो तो इसको देखो पहले, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभक्त हैं, 8 से, तो देखो 8 दूनी 16, अरे सुन तो लो पहले, 8 दूनी 16, अरे यार पूरी बात को तो सुन लू करे तो। जैसे अपन 2 अंकीय संख्या, अंतिम संख्या देखो 96 कट रही, 8 को भाग लगाएं, 8 एकम 8 दूनी 16, लेकिन एक अंक की संख्या वाला घटा देंगे, एक अंक की संख्या केवल एक ही है वो 8, तो 12 में से 1 कम कर दें, कितना आएगा आंसर 11 आएगा। समझ गए ना क्या कह रहे हो। इसके बाद देखो अगर ये वाला देखो, शांत हो जाओ साइलेंट, यहां लिखा है वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए, 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 140 में क्या जोड़ दें कि वो 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 30, और आप 30 से भाग लगाओ, 30 5 कितना हो रहा है, मतलब 140 के तुरंत बाद कितना आ रहा है 150। अब 150 करने के लाने, अगर हमें देखो 150 कटता है, 150 करने के लाने किस क्या जोड़ दें 10, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 10 रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ये हमारा बात है नहीं, देखो ये कहा है कि क्वेश्चन बहुत हैं, अबे तो कुछ नहीं हुए हैं इसमें, आज 93 क्वेश्चन है, तो साइलेंट होकर सुन लो तभी समझ में आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खटर पटर कर रहे हो। तो यहाँ लिखा है कौन सी संख्या 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से कम है, 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से कम है। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कौन कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर देख लेंगे कि जो 2 है ना, जी है, ये संख्या मेरे हिसाब से कटना चाहिए 11 से, पहले 2 से काटो इसको,
2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर इसको काट देंगे हम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10, ठीक है। फिर काटना चाहिए 3 से, अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो आप कहोगे सर 3 त्रिका 9 और 25 हो जाएगा, 3 8 चौबीस 5 है 15। फिर इसको काटना चाहिए 5 से, 5 से काटेंगे 5 7 35, कितना बच रहा है 3, 5 7 पे, फिर 7 से काटना चाहिए, कितना आ रहा है 11, और 11 से काटेंगे कितना आएगा 1। अब देखो ये सब आवाज है कि नहीं है, आवाज है, सबको जोड़ो, 2 3 कितना आ रहा 5 5 10, 10 7 17, 17 और ये 28, क्या ऑप्शन में है, गलत जोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा, यहाँ कितना आ रहा है 28 आ रहा है। अब जी कह रहा है कि योग 28 से कम, बताओ क्या है आंसर? 1 कम कह रहा है, क्यों? अगर 1 कम करेंगे तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा ए वाला, ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसमें लिखा है दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है? सहअभाज्य जानते हो ना? क्यों भाई जानते हो? क्यों भाई धीरेन्द्र, खड़े हो जाओ धीरेन्द्र, आप बताओ, चलो आप बताओ धीरेन्द्र, क्या होते हैं सहअभाज्य? क्या इन दोनों में से कोई सहअभाज्य है? क्या ये 9 63 लिखा है, क्या सहअभाज्य है? हैं? कौन कौन कह रहा है? अरे दो ही ऑप्शन है केवल, और बाकी ऑप्शन नहीं है। देखो सहअभाज्य का मतलब था कि ये संख्याएं किसी कॉमन संख्या से ना कटें। ये दोनों संख्याएं 9 से कट रही है, 9 से ये कट रही है, 9 से कट रही है, क्या सहअभाज्य है? नहीं है। इसका देखेंगे, देखो ये संख्या 3 से कट रही है और ये संख्या भी 3 से कट रही है, क्या सहअभाज्य है? नहीं। मतलब 2 ऑप्शन इसमें है नहीं, उसी में आंसर मिलता। समझ में आया? आगे बढ़े तुम कहो तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ए वाला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और मैंने ये सारे टाइप आपको पढ़ाए। क्यों पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? देखो यहाँ पे बोला गया है कि 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। मेरी बात सुनो, देखो 2-3 तरीके बताए थे मैंने, 5 का नियम ये बताया था। अगर आपको याद है कि आप तो केवल इकाई का अंक निकाल लेना, वहीं से मैं आपको बता दूंगा कि इसमें शेषफल कितना आएगा। अगर हम इकाई का अंक निकालेंगे 3 दूनी 6 और 6 एकम, इकाई का अंक आ रहा 6, अगर इकाई का अंक 6 आता, 6 में ही 5 का भाग लगा लेना है, जो भी शेषफल आएगा वही क्या रहेगा। अब इस 6 में अगर 5 का भाग लगाएंगे कितना शेषफल आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा? 1। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं। बात क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका जीरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। इसको आप करो, थोड़ा सा आपके लिए टाइम देता हूं मैं। चलो ये आपके लिए टाइम देता हूं। एक संख्या y को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 33 आता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? कितना आ रहा है? सरल क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल भी बोला गया है क्वेश्चन कि एक संख्या y को 225 से भाग लगा रहे, y को आप 225 से भाग लगा रहे, किससे लगा रहे हैं? 225 से, तो शेषफल कितना आ रहा बताओ? 33 आ रहा। लेकिन आप कह रहे हैं उसी y को भाग लगा रहे हैं किससे? 15 से, तो शेषफल बताना है, तो आप इस 15 से इसमें लगा रहे, लेकिन इसमें भाग नहीं लगाना है। अब आपको इसके शेषफल में भाग लगाना है, तो 15 दूनी कितना आ रहा है? और इस क्वेश्चन का यही आंसर रहेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? इसके बाद आगे बढ़े अपन लोग, चले। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा जी, ये भी क्वेश्चन शानदार है, इसको भी करके दिखाओ। ये क्वेश्चन मैंने बताया 10 का नियम स्पेशल बताया आपको, बड़ा सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ देखो 5 का नियम इकाई के अंक पर डिपेंड करता है और 10 का नियम भी इकाई के अंक पर डिपेंड करता है। अगर सुनो पहले कि अगर हमें 10 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल बता रहे हैं, तो केवल इकाई का अंक देख लो, जो इकाई का अंक आएगा वही क्या रहेगा? शेषफल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से भैया, इकाई का अंक 6, उस पर कितनी भी घात लगा दो, घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? नहीं पड़ता है। यहाँ पर इकाई का अंक 6 ही आना है। जब इकाई का अंक 6 आ रहा है, फिर हम 10 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा? 6। बताओ कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े जल्दी बताओ आप। अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने ए रहा, 10 का कर लोगे 5 आएगा,
यहां पर 5 का कर लोगे, यहां पर 3 आएगा, यहां पर देखो 9 का। अब 9 से भाग लगा रहे हैं, 9 से भाग लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो 9 से कैसे लगाते हैं, मेरी बात सुनो पहले। देखो 9 का बता देता हूं आपके लिए। हमारे लिए जब 9 से भाग लगाना है और अगर 2 की घात के रूप में चल रहा है क्वेश्चन, तो हमें क्या बनाना होता था, 8 बताया था ना मैंने। तो आप कहोगे सर इसको बनाओगे आप 2 पे पावर 3, तो बन गया 8, बन गया। इसके बाद आप कहोगे सर इसमें लगाओगे 3 का भाग, तो तुम कहोगे सर 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, बचे कितने हैं, 2 शेषफल। तो यहां पर आ जाएगी 2 पे पावर 2, ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बात क्लियर है। अब इसको हम क्या मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे, 4 यहां से आएगा 4। लेकिन अगर यहां से देखेंगे सर 8 है, 9 का भाग लगाएंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 पे पावर विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा, और माइनस का 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो यहां से शेषफल निकलेगा 4। कैसा निकलेगा, माइनस का। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब ये बताओ यहां से माइनस का शेषफल 4 निकला है, अगर हम इसमें भाग लगाते हैं 9 का, तो शेषफल कितना आएगा, देखो 3 और 3 कितना हो रहा है, 6, इकाई 6 ही आएगा शेषफल। वैसे कर लो 9 3 27, क्या बच रहा है, कितने बच रहे हैं, 3 33 हो रहा है, 9 3 27, 6 आ रहा है। यहां से शेषफल कितना आ रहा है, 6। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बराबर कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। हमारा 2 क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बताओ कोई डाउट है क्या। ये 2023 में पूछा गया है, 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये सारे नियम मैंने आपको पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए क्या बताओ, बस जिसे निमन से पढ़ेंगे उसे आते होंगे, और जो इधर उधर कर देखता रहता होगा वो उसके लिए कहां से आ रहा है, समझ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन लिखा है n 24 पे पावर 3, 24 पे 25 पावर 3, 26 पावर 3, 27 पावर 3 है, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। बताओ क्या, अब बताओ क्या आएगा शेषफल, कैसे बन जाएगा, चौबीस पे पावर 3 ही है ना, प्लस 25 पे पावर 3 प्लस 26 पे पावर 3 प्लस 27 पे पावर 3, तो n को 102 से भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल कितना आना चाहिए, सबको जोड़ने पर कितना हो रहा, पहले जी बता दो, कितना कितना आ रहा है सबको जोड़ने पर। अगर सबको जोड़ने पर 102 आ रहा है तो इसका शेषफल आएगा 0। अगर इसका जो योग है ना, योग अगर 102 आ रहा है, 102 आ रहा है, तो इसका शेषफल आएगा फिर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मैं बता देता हूं आपके लिए, देखो आपने अगर जैसे अगर विषम घात होती है तो अपन कहेंगे कि मतलब योग से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहां से इसका योग कितना आएगा, 49, और यहां पर योग कितना आएगा, 53, और इनको जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 102, और हम 102 से भाग लगा रहे हैं तो हमें पता है 102 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा। तो बड़े आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा शेषफल आएगा 0। बात क्लियर है ना, क्या कह रहे हो। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा जे क्वेश्चन कह रहे 30 और 50 के बीच की सभी अवास्तव संख्याओं का योग बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 30 और 50 आपको देखो लिखना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। डायरेक्ट आप कहोगे सर 30 के बाद 31 होती है, कैसी आवाज होती है कि नहीं होती है। इसके बाद में क्या होती है 37, इसके बाद में क्या होती है 41, इसके बाद में क्या होती है 43, इसके बाद में क्या होती है 47। क्या यही होती है आवाज, बताओ। इसके अलावा कोई और होती है, 49 होती है, 7 से नहीं कटती है क्या वो, कटती है नहीं कटती है। अब इनको जोड़ना है आपको, सुनो पहले, तो आप इनको जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से आएगा 90। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ रहा है 100। बिल्कुल बात कैसी है, सही है। इनका योग जो अगर आप जोड़ दोगे तो इनका योग कितना आएगा 100। जो पूछा है बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से फिर पूछ लिया है, कह रहे हैं कि 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी भाज्य संख्याएं, भाज पूछा है। तो अब भाज आपको पता होना चाहिए, कितना है भाज बताओ। पहली 4, फिर कितनी है, पैर 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 फिर और
क्या सही लिखा मैंने? इसके अलावा 19 तक पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैंने पूरी संख्या गिन लिया? 15 लिखा दो मैंने, ये 15 लिखी तो है, ये 14 के बाद 15। आपने बेटा पढ़ा नहीं है, आप भटके हुए इंसान हैं, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं? तो कितना हो रहा है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना इस क्वेश्चन का आंसर? 10। नहीं समझ में आया? 15 मतलब तुम्हारा मतलब जे के सर भाज नहीं है, तुम्हारा यही मतलब है ना? तो तुम तो जो भी कह दोगे 9 भाज नहीं है, मुझे पता है, नहीं कह दोगे कि तुम्हें ज्ञान नहीं है अभी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? बड़े आगे जल्दी बताओ, मेरी साइड से भाग जाए, ठीक है? अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? ओके, तुम्हारे ऊपर ऊपरी चक्कर है तो आज से 3-4 महीना पहले है तो करेंगे, तो है तो आपने कह दी मतलब है तो है। अब हटवाओ ना हटवाओ, अब देखो समस्या है, आपने क्या करना है बता दिया मैंने, नहीं था क्या? हाँ हाँ, क्या कह रहे? आवाज नहीं आई, मतलब तेरे लिए सुनना जरूरी है। चलो समझ गए ना? समझ रहे ना? बात कछु नहीं थी, देखो हम बता दे रहे हैं। लाइट चालू कर दे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, लाइव है तो क्या हुआ, हम थोड़ी ना उसका नाम ले रहे हैं। तो वैसे ही कह दिया कि ऊपरी चक्कर था तो मतलब था, उसमें क्या बात है। इधर देखो, पहले यहाँ लिखा है 6 और 12 से भाज छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले आपको 12 लिखना है। अब 12 देखो 6 से कट रही, वैसे एलसीएम 12 आ रहा है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो आप क्यों सर जा लिख सकते 4 गुणा में 3, तो कुछ जो तो पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लाने का कर दो 3 को गुणा, और 3 त्रिका 9 चौक 36। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 36। समझे कि नहीं समझे? बताओ क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप करके देखो एक बार। यहां लिखा है 4 अवाज संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही के मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है? सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फुर्ती में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर जैसे मान लो सही से समझ में ना आया करे ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे तो वैसे आ ही जाएगी समझ में, तो वीडियो देख लिया करो, लिखने वाला पूरा वीडियो पे कर लिया करो, ठीक है ना? जो लिखना होता है ना पूरा वीडियो पे लिख लिया करो, ठीक? वीडियो देखा करो, लेकिन सब लोग डाटा ये रील्सों में मत उड़ाया करो, भविष्य में आगे हानिकारक रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? आज तुम रील्स देखोगे कल तुम्हारे बच्चे भी रील्स देखेंगे, फिर नहीं देखेंगे क्या? बताओ। चलो डराया करो, देखो हम बताएं, अब खुद से कम डरा करो, मतलब भविष्य से ज्यादा डरा करो। समझ में आया कि नहीं? भविष्य तुम्हें पता है खतरे में हो जाएगा। हाँ बड़े आ गए, क्या कह रहे हो? देखो मेरी बात सुन लो, अभाज्य संख्या अगर ये लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से कट रही 100% सत्य है, नहीं है क्या? इसका मतलब अभाज्य संख्या 5 की बात चल रही है ना? तो ऐसा करो, इसको 5 से तोड़ दो, 255 ऐसे ही लिखा है ना? 5 से काटे 55 25, 5 एकम, देख रहे? 3 से काटो 17, 17 एकम, नहीं समझे? तो इसका मतलब एक संख्या 5, एक 3, एक 17 इसके अंदर भी है। इसमें देखो हम बता दे रहे हैं, इसमें 5 हुई है 100%, तो 5 हटा दो, ठीक है? 5 हटाओ, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 5 एकम 5, इसमें 3 है 100%, 3 एकम 3, 3 नहीं 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 3 नहीं है, 3 नहीं है, कितना है इसमें? 17 होगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और कितना? 17 × 51। इसका मतलब एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 17, एक संख्या 23 है। सबसे बड़ी पूछी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 23। बताओ क्लियर है कि नहीं है? समझ गए ना? क्या कह रहे? जल्दी बताओ। है? देखो जिसने टॉपिक पढ़ा है उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो अरे क्या कर रहा है मास्टर, समझ में ना आ रही है, ऊपर से उड़ा रहा है। क्यों भाई? सही बात है ना कुलदीप?
चिंता नहीं करना है। देखो 2 दिन क्लास हो गई, 4 दिन में पढ़ाऊंगा इसके लिए, फिर इसके बाद दोबारा से जहां पर चल रहे थे वहीं चलाएंगे, लाइव ही चलाऊंगा, लेकिन मतलब रिकॉर्डिंग करूंगा, पूरी क्लास रिकॉर्ड बनाऊंगा, ठीक है। देखो इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि संख्या 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, बातें मत करो, विभाजित किया जाता है जिससे समान शेषफल प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मासा लेना है, कहानी खत्म। ठीक, मासा कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपके लिए। इनका डायरेक्टली मासा नहीं लेना है आपको, इनमें अंतर लेके मासा लेना है। ऐसे अपन ने अंतर लिया है, ऐसे ऐसे करके अंतर का मासा लेना है। जैसे अंतर कितना आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ, कितना आ रहा है अंतर, कितना आ रहा है? 5 में 3 जाएगा, 42 आ रहा है। चलो 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 आ। इसमें अंतर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। इन्हीं को मासा ले लो, इनको मासा कहा आ रहा हो बताओ, 14। देखो भाग लगा के देख लो, बात एकदम सही निकलेगी। मेरी बात सुनो पहले, बिन ने कही थी समान शेषफल, 14 पना 70, 3 आता है शेषफल। रुक जाओ, 14 70 हो चाहे 8 हो, 112 होते कि नहीं होते हैं? तो जो बताओ 3 शेषफल आ रहा है, आ गए ना। 14 एकम 14, 4 बचे, 45, 14 42, 3 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ, बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? जल्दी बताओ आप क्या कह रहे हो। हाँ बताओ, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने ये आया चमचमाता हुआ, क्या कह रहे हो? पीछे तो बहुत दिक्कत हो रही, सही कह रहे हैं। क्या यार सर क्या कर रहे हैं, तुम ऊपर से निकल रहा हो, उड़ा रहे, हमने तो देख पढ़ो भी नहीं है, तुम इतने परेशान कर रहे हैं हमें। देखो यहां लिखा है 104 और 78 260 से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या पी है। सबसे छोटी संख्या क्या है? पी। यदि p प्लस 40, देखो p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, बराबर क्यू स्क्वायर, तो आपको क्या करने, आपको लेने एलसीएम। कैसे एलसीएम लेने? जाको एलसीएम ले लो, कितना है? 260। ये 78 से कट रही क्या, ये बता दो बस। देखो 13 छिंग 78 होता है, क्या क्या इसमें 6 हैं? इसमें 2 हैं लेकिन 3 नहीं है। तो आप क्या करो, 3 का गुणा कर लो, बाकी 104 के बाद 13 चौक 52 और 52, 13 8 104। अब सुनो चलना, रुक जाओ पहले। अगर हम 13 8 देखें, इसमें क्या, इसमें 8 है, 4 तो लेकिन 8 नहीं है। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? इसमें 4 तो है, देखो 8 से नहीं कट रही, 8 3 24, 8 से कट रही क्या? नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा और कर लेंगे। 26 3 78, 26 3 78 सही होगा, सही है ना? 26 3 78, 78 दूनी कितना होता है? 1500 और 1560। सुनो पहले, 1560 आ गया है पी का मान, पी का मान आ गया है, और पी में हमें कितना जोड़ना है? 40, बराबर में आएगा क्यू स्क्वायर, तो जी आ रहा है 1600। और 1600 क्या होता है? 40 का वर्ग नहीं हो जाएगा, तो क्यू का मान क्या है बताओ? धनात्मक पूछा है इनने, तो आंसर क्या आएगा? अब इनने धनात्मक वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि वर्ग अंडर रूट से अगर बाहर निकलती है तो संख्या प्लस की होती है और माइनस की, तो इनने धनात्मक पूछा है। धनात्मक कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। आगे बढ़े, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है ना। यहां लिखा है, देखो अब आ गए सरलीकरण, मतलब नंबर सिस्टम खत्म है, नंबर सिस्टम खत्म है। 40-50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, नंबर सिस्टम खत्म है, अब है सरलीकरण। अगर जितने मैं देखो सरलीकरण के क्वेश्चन लेके आया हूं, इनको तुमने लगा लिए अच्छे से, मैं लिख के दे रहा हूं। आपका जो एसएससी जीडी में सरलीकरण के क्वेश्चन आए, कब से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आए, 100% बनेंगे, इन्हीं में से फंसेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, इन्हीं में से आना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक। अब क्या आ गया है? सरलीकरण। देखो सरलीकरण में क्या है, बोर्ड मास सबको आता है, बोर्ड मास सबको आता है ना, बोर्ड मास का बस ध्यान रखना, जिस इसको आता है वो ध्यान रखना है इसको, ठीक। हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेटों को हल करते हैं, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, इसके बाद क्या होता है? डिवीजन, मल्टीप्लाई और ऐड, फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब जैसे हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? गुणा, ठीक। फिर 4 आएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3.5 और प्लस में 5 करेंगे तो आप कहोगे सर 8.5। इसको कितने सरल पूछता है
ये क्वेश्चन मैंने घरे नहीं बनाए, 2024 चोरी करके मैंने ये क्वेश्चन दूसरी किताब में से फोटो लेके यहाँ ले आया था मैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना बात के लिए? मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये इतने सरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी। आप 20 में से 20 कर सकते हैं बड़े आराम से। नहीं कर सकते हो क्या? चाहे तुम प्रैक्टिस सेट लगा लेना, 20 में से 20 बन जाएंगे तुमसे, ठीक है ना? देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, हेलो दीदी और हैं सब लोग, देखो अच्छी नजर से। देखो सबसे पहले क्या काम करना है? भाग। भाग लगाओगे 4200 आएगा। फिर क्या करना है? गुणा। कितना आएगा? 120। ऐसे जोड़ना भी है, कोई दिक्कत, जोड़ घटाना पहले आगे पीछे कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। 4200 में से 21 घटा दो, कितने आ जाए? 2100 में 120, 2200। तो ऑप्शन है क्या बताओ? मुश्किल से 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, नहीं है 10-10 सेकंड के, बताओ। बड़े आराम से कर सकते हैं। अब तुम मतलब तुम्हें करना क्या है वो तुम पर डिपेंड करेगा, तुम मेहनत करना चेक करो। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है? भाग। 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा बताओ? क्या चाहिए आएगा? गुणा करेंगे, 8 एकम 8 चौक जे खत्म। यहाँ माइनस लगा के 26 × 78 होता है। इनके बीच में क्या आएगा? प्लस। 8 में से 8 घटा दो 0, 12 में 7 घटा दो 5, यहाँ जाएगा आपका 2, और प्लस में कितना रहेगा? 2 2 2, 2 का 2, 5 7 2 4, 400 है ऑप्शन में। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या कह रहे हो? नहीं समझे? ये आपकी सरलीकरण है, सरलीकरण। देखो इसमें देखो आप, ये भी शानदार है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट भैया जी है यहां से, नहीं है क्या? ब्रैकेट भैया में भी क्या करेंगे हम? सबसे पहले भाग, तो 3 का भाग लगाएंगे। ये कितना आएगा हमारा? 4। 4 6 10, 6 घटा दें, कितना आ जाए? ऐसे कर दो, केवल 4 बचा है। फिर 4 का तुरंत भाग लगाएंगे, 4 तिया 4 एकम, ओके। 16 से काटेंगे, 16 आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? 16। अब सुनो पहले, 16 और 31 होते हैं 47। क्या मैंने सही बोला? मैं जो कह रहा हूं मैंने सही बोला क्या? 31 और 16 कितने होते हैं? 47 माइनस के 34 करेंगे, 4 में से 7 में 4 गए 3, कितना आ रहा है बताओ? क्या तेरा ऑप्शन है? केवल पूरे जोड़ घटाना पर आधारित क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो। वही खिलाने का मैं जो कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 20 आते हैं रीजनिंग के। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। 40 हिंदी ऐसी आती है बिल्कुल सरल सी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन। मुहावरा नहीं है एक हिंदी वाले क्वेश्चन, हिंदी को बड़े आराम से टू तो वाली विलोम विलोम आते हैं, समझ रहे? बंदर का विलोम क्या है? बंदर यह रहेगा, नहीं रहेगा? क्या भाई? चलो अब आवाज नहीं करो। इधर देखो पहले, देखो यहां पे सबसे पहले क्या करना है? जोड़ना है। क्यों? तो बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ आप। क्या वास्ट ही आएगा? सही जोड़ा मैंने? 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, टीचिंग, लेकिन नेगेटिव हो जाएंगे जी। 257 में से घटा दें, अगर 257, 7 में से 6 गए, 15 में से 8 गए 7, और 2 में से 2 मतलब 0, 71 आएंगे। 4 गुणा करेंगे, 4 एकम 4 7, फिर 45 जोड़ देंगे, 5 4 8 4 313 को गुणा कर दें तो 9 3 27। इकाई के अंक से देख लो। नहीं समझे? बिल्कुल सरल है कि नहीं बताओ? बस केवल आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, नियम आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला। सबसे पहले कोष्टक में गुणा करना है, 8 5 40, 40 20 कितना होता? 60, 1 बचेगा। 7 का गुणा करो तो 7 ही आएगा, लेकिन 7 से काट दो, 7 पना 35, 7 नाम 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बताओ 59। ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर सरल आता कि नहीं आता? ईमानदारी से बताओ। दिख नहीं रहा, यहाँ पर डेट नहीं डली क्या? हटा है ऑप्शन के पीछे हुआ वो। चलो जी मिल गया डेट वाला। डेट वाले क्वेश्चन लाया हूँ, पूरे डेट वाले क्वेश्चन है वो। तो जो एसएससी जीडी में आज तक आए, फालतू क्वेश्चन एक भी लेके नहीं आया हूं। समझ में आया? देखो सबसे पहले 22 का भाग लगाओगे, 2 5 में जोड़ोगे 7 7। अब हम इसको सॉल्व करोगे, इसमें इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 46 में से 11 आएगा तो कितना आएगा बताओ? 35 35।
5 और 2 कितना हो रहा था 7, 7 का भाग लगाऊं कितना आएगा, लेकिन ना भाग नहीं लगाना है, पहले गुणा करना है। पहले आपको यहां 35 था ना, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा 81 गुणा में, अब भाग लगा दो, अब भाग लगा दो किसका, 7, 7 पना 5 एकम 8 5, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखो इनको इतनी प्रैक्टिस करो कि ये भी परेशान हो जाए, मतलब सरलीकरण का जितना लगाओगे उतना सरल हो जाएगा। मैं समझ में आया कि नहीं आया, बात है नहीं। देखो क्या कह रहे हो, इसको करो, चलो तुम करो, इसको करो, कितना आ रहा जल्दी करो। 2.5 इंटू 0.7 प्लस 3.5 इंटू 0.6 4.5 इंटू 0.8, बताओ लीज कितना आएगा, जल्दी बताओ फुर्ती में। पॉइंट है ना, 25 7 175 होता 1.75, 35 तिया 105 दूनी 210, जो अपन वीडियो डाला ना तो उसकी लिंक निकाल के डाल दिया करो स्टेटस पे, देखा करूंगा कौन कौन मतलब फर्ज निभा रहा है अपना अपना। हाँ ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। बढ़े आगे, कितना आ रहा है 7 पॉइंट। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, गुणा करेंगे 8 5 40, 8 चौक 32, 32 4 36, पॉइंट कहां आएगा बताओ 3.6। गुणा करेंगे 35 तिया 105 और दूनी 210, तो ईमानदारी बताओ क्या ये आएगा इतना ही। अब इधर करेंगे 25 7 175 175 जी आएगा ना, इकाई का अंक 5 आना है, सब में 5 है, तो घबराने फिर भी नहीं है आपने, समझ रहे। तो जी ऐसा जोड़ लो आप, ऐसा जोड़ लिए 3.6 1.75, चलो 5 6 7 13 1 14, ऐसे ही आएगा ना, 2 3 5 1 6 1 7 7.45। बताओ क्लियर है ना, कर सकते हो ना। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2024 के लाया हूं, बहुत क्वेश्चन आते हैं सरली करके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। देखो 7 दूनी 14 14 28 चौक 28 चौक 112, 100 इसका मान आ चुका है 112, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर क्या है, गुणा ही है ना, 8 का भाग लगाने 12 8 96, क्या 12 ही आएंगे, चलो चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में माइनस के 10, 10 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 100, क्या सही है। अब इनका हम गुणा कर सकते हैं, गुणा ही करेंगे ना, ऐसा लग रहा हो गलत से होगा, वो गलत होगा, अरे गलत ही होगा, तो भैया ये गुणा करेंगे 1200 के अड़ोस पड़ोस में आएगा। अरे एक मैं बता दे तू कहां गलती करी है, तुम समझे नहीं। यहाँ देखो जो कोष्टक को अपन ने ध्यान नहीं करो, ये कोष्टक लगा है यहां से यहां तक, नहीं समझे। ये कोष्टक देखो, पहले सुनो, पहले 14 दूनी नहीं 7 दूनी 14 14, फिर आना था 4 ऑफ मतलब गुणा वाला, ठीक है। यहां कितना आता 28, माइनस का कितना रहता 100 रहता, मतलब यहां पे इतना सोल्व करना था। 28 चौक कितना हो रहा था 112 में से अगर 100 ज्यादा कितना बचता 12, ठीक है ना। अब 12 गुणा में अब 8 को भाग लगा दे कितना आता 12 और 12 में 12, अब सही था नहीं, पहले नहीं हो रहा था, ऐसे गलत हो जाता, पहले नहीं होता, पहले गलत हो जाता, गलत हो रहा था ना, हाँ गलत हो जाता पहले। क्लियर है ना। देखो अगर आपने मेरी बात सुनो, सरलीकरण में अगर थोड़े से कोई ऐसे वाले डंडे को भी ध्यान नहीं दाओ ना, जो ये काम खराब कर जाएगा। ये सोच लेना कि अगर तुम दूध उबाल रहे हो और नींबू का एक बूंदा डाल देते हैं ना, उसका काम करेगा ये, नहीं आया समझ में, क्या बन जाएगा, हाँ मतलब फट जाएगा। चलो ये वाला देखो, इसको ओए आवाज नहीं, सबसे पहले सॉल्व करना है इनको ही करना है ना, क्या नहीं करेंगे। कितना रहा 4 तिया कितना बचेगा 1, इधर 1 बचा, ध्यान रखना, 1 माइनस का 88, फिर 15 दूनी 30 छिक्का 100,
यहां लिखे हैं 88 प्लस के 75 और प्लस का 100। तो आप क्यों सर, देखो बात को सुनत चलियो पूरी बात खिलाने। यहां 80 हटा दो तो कितने बचे 100, तो यहां बचेंगे 8। थोड़ा सा घटाने में सरलता पड़ जाएगी, ठीक है ना। ठीक, अब ये 8 घटाओगे तो यहां कितना आएगा 5 और 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 67। 67 और 1 तो आंसर आएगा 100। नहीं समझे, नहीं समझ में आई? समझ गया? मतलब मुझे ऐसा लगा दो 80 है तो 80 हटा दो, 8 बचे माइनस, इसमें से 8 कितना आएगा 67। 1 प्लस का 67 प्लस के 100 प्लस के, मतलब पूरा कितना हो गया 168। जल्दी से होना चाहिए, वो कैसे हुए समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, देखो जी वाला अगला क्वेश्चन है। जी कह रहा है, बात है नहीं, बात है नहीं। देखो पहले सबसे छोटा कोष्टक, यहां लिखा है 42, यहां कितना लिखा है 38, घटाएं कितना आएगा 4। चलो हटा दें ऐसे करके 4, यहां पे आ गया है 4। अब जी बताओ, भाग लगाना पड़ेगा पहले। 24 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 का भाग लगाओ आप, मतलब 216 में भाग लगाना है 24 का। कितना आ रहा बताओ, जल्दी बताओ आप। 56 आ रहा है। अरे लो 12 दूनी 12 एकम, कितने बच रहे 12 8 9 आ रहा है क्या? 9 ही आ रहा है। चलो 13 नंबर कितना होता है? आंसर आएगा 117। ये क्वेश्चन देखो, आप देखते रहो आप तो बस। 2024 में आया है और फिर दोबारा फरवरी आएगी, और फरवरी महीना बहुत अच्छा होता है। क्या फरवरी क्वेश्चन है? अब इधर देखो, पहले फरवरी में नहीं जाओ, पेपर क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ पे लो जनवरी का क्वेश्चन आ गया है। हाँ बात है नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। बातें से कुछ नहीं होगा, कहते हैं ना इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हाँ हाँ जो भी है, आगे बढ़े। सबसे पहले क्या करना है बताओ? 4 6 24 आएगा, 24 2, लेकिन ये माइनस के हो जाएंगे, घटाएंगे तो माइनस कितने आएंगे 10। बहुत बड़ी माइनस मिलेगा, कैसा हो जाएगा? जोड़ेंगे कैसा हो जाएगा? कैसे माइनस मिलेगा? 20 से घटा दें, कितना आएगा माइनस के? माइनस मिलेगा 40 और कितना आ रहा है? क्या ऑप्शन में है? कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, बताओ कैसा लगा है? ऐसा तो नहीं लग रहा हो कि चाह कहीं रख रहे हो, काट रहे पीट रहे हैं क्यों? चलो 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 आगे बढ़ो। देखो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? कोष्टक 7 पना 9 पना 45 का वर्ग कितना होता है? 20। बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। इस पूरे का मान आ चुका है 20 25। क्या मैं लिख दूं 20 25? चलो 2025, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सर आगे और सॉल्व करो, क्या होता है? कुछ नहीं होगा। 4 पंचे 20 को भाग लगाएं, कितना है 5। 5 79 का कितना 8 5 4000 आएगा, नहीं आएगा 400 या 4? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 400। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद सुनो पहले, 13 पना 5 चौक, बताओ कितना हो रहा? देखो 20 25 400 हो जाए 24 25 24। क्या ऑप्शन है बताओ? क्लियर है कि नहीं है? क्या कह रहे हो? शानदार है ना। आगे बढ़े। चलो जी रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसमें बताओ क्या करें? सबसे पहले कितना आ रहा है इस कोष्टक के अंदर? चलो 8 आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इनका गुणा कर दें, कितना आ रहा हो? इनको कर दें, कितना आ रहा हो? क्या सही लिखा? 24 अगर भाग लगाएं तो देखो 12 दूनी 24 12 3। क्या मैंने सही लिखा? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात। ओए आवाज नहीं। यहां कितना बचा है? 75। यहां कितना बचा था? 5। अब इसके बाद में प्लस के 3 बटे में गुणा में। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में लेकिन 8 कैसे बचेंगे? गुणाई में रहेंगे।
नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे या नहीं रहेंगे? 2 से कट जाएगा, 8 दिया, 75 में से 5 गए, 70 में 24 गए, जोड़ने कितने आ जाएंगे? 54 ऑप्शन में है क्या? बताओ, पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा बहुत एनर्जी आ रही है कि हम भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है 90% लोग इसी से फेल हो जाते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। समझ रहे? 90% लोग, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है। जैसे मैं तुमसे कह दूं आज तुम ऐसा कर सकते हो, फिर मैं तो कल तुमसे अगर मेरी जगह कोई दूसरा आके तुमसे कहता यार तुम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो, कछु भी करवे से पहले। विवेक, क्या दीपेंद्र भाई, बीकेंद्र भाई, क्या है तुम परेशान हो रहे हो? तो क्या है परेशान, तो बातें तो कर रहे तुम, है? ध्यान रखना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो, पहले बराबर में 28 आना है। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? 11 दूनी 5, सही है। चलो बहुत, ये 3m डायरेक्ट कर देना, 3m, और 2 से भाग लगा देना, कितना आ जाएगा? अब मैं देखो ये समीकरण यहां बना रहा हूं, 21 प्लस में 3m माइनस का 2 प्लस के 3 बराबर में 28। पूरी बात सुन लो ध्यान से। देखो ये तो नेगेटिव, 3 और 21 24, 24 में 2 जाएगा, कितना का? 22, 22 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस तो कितना हो जाएगा बताओ? 6, और 3 को भाग लगा दें, कितना आ जाए है? 2, तो m को मान कितना आ जाए है? 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2। बात क्लियर है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलो क्या कह रहे हो? आगे बढ़े। उदास नहीं होना है, समझे ना? समझ रहे हो ना? उदास नहीं होना है। 27 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 21 है ना? और 21 का वर्ग कितना होता है? और इस भाई साहब से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 30 7, ओके। 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बताओ? 2 आएगा, गुणा में आएगा, सही बात। गुणा में कितना आएगा आपका? 12, 12 को भागना लगा दिए, ये पॉइंट में आ रहा है, लो भाग लगा दिया, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 0.12 7 84, गुणा करो कितना आ रहा है। तुमको एक एक अंक से निकाल दूं क्या? देखो 7 दूनी 14 आ रहा है, और 14 में 4 7, एक ही में 28 है 8, आंसर कितना आएगा आपका? 205 पॉइंट इकाई के अंक से आराम से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ, एकदम क्लियर है? कोई डाउट? देखो अभी फोनों को तुम अपने पास रख लो, बंद रख लो, बंद कर लो आप फोन। ये सोच लेना कोरोना से भी हानिकारक है। सही कह रहे, नहीं समझे? फोन जो है ना, जो कोरोना आया था कितने डरे हुए थे लोग, लेकिन कोरोना से हानिकारक है क्या है? फोन। समझ में आया? इस फोन से हमारा, हम जिंदा हैं लेकिन हम मरे हुए हैं। सही कह रहे हैं? देखो फोन के लिए आप गलत इस्तेमाल मत किया करो। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे इसको सॉल्व करो, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। बढ़े आगे। देखो जो बताओ, इनके बीच में सब में गुणा लगो, गुणा ही लगा है, तो आप क्या करो, पेन ले लिया, यहां माइनस 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 हो गया माइनस, ओके। 3 त्रिका 9, 6 कितना होता है? 9 6 कितना होता है? 54, 54 ये आ गया, लेकिन कैसा आ गया है? माइनस, ओके। डाउट है क्या? नहीं। इनके बीच में क्या लगा है? प्लस, लेकिन माइनस आएगा, कोई डाउट है क्या? इसके बाद देखो सब में गुणा लगा है, आप क्या हो सर? देखो माइनस 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 माइनस, और फिर क्या है? एक्स। तो यहां आया 6 18, यहां आना चाहिए 18 ए और एक्स, बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बराबर में कितना आएगा? आप कहोगे सर 6, आप कहोगे सर ये ऐसे काट दोगे, ऐसे ही कट जाता है क्योंकि अपन एक कॉमन लेके कट जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है, आपको मान निकालना था किसका, x। आप जी बताओ यहाँ 18 x बचा के नहीं बचा, माइनस के चंगुन उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 60 हो जाएगा, x का मान 60 बटे में 18 आ जाएगा, लेकिन निगेटिव आएगा, हम 6 से काट देंगे, 10 बटे में माइनस का 10 बटे 3 है क्या, बी ऑप्शन है जिसकी हमने खिचड़ी पका दी है। ये आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 बटे में 3। बताओ क्लियर है कि नहीं है, क्या कह रहे हो, समझ आया भैया, आया समझ में, पक्का। चलो ठीक है आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन हमारा चाहिए 2023 का क्वेश्चन है, भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमें n का मान बताना है, कर दें क्या बताओ, कर दें क्या बताओ, हाँ करो अगर आप करना चाहते हो तो। मैं तो कर ही रहा हूं, टाइम बहुत जल्दी दौड़ता है अपना। 30 प्लस 180, बस कुछ नहीं करना है, बस भाग भाग ही तो लगाना है, और क्या है। एक साइड हो जाए, लो एक साइड हो गए, लगा दो भाग। एक आध क्वेश्चन का आप भी आंसर निकालो। कल हमारा गला तुम्हें पता है खराब हो गया था, हैंग सा हो रहा था, नहीं आया समझ में, लेकिन आज नहीं हुआ ऐसा, अब आदत पड़ जाएगी। और डेली चल रहे तो लाइव क्लास बढ़िया। आ रहा है 3 आ रहा है। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले भाग लगाना है हमें, क्योंकि आज तक तो है नहीं है क्या, कितना आ रहा है, 6 6 36 करना है, यहां से यहां तक 6 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम क्या हो सर 36 और 30 कितना होता है 66, ये माइनस का है और वो भी माइनस का है, इसको कर लेना आप 60 बटे में n कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ऐसा बन जाएगा, देखो ये 66 माइनस का हो जाएगा 31, माइनस का हो जाएगा 60 बटे में n, और माइनस के हो जाए 15 बराबर में 0, तो इतना उठा के उस साइड भेज दो, भेज दे। तो आप क्या हो सर 66, 31 माइनस के और 15 माइनस के, तो ये हो जाए कितने कितने हो जाए बताओ 6, बहुत बढ़िया, बराबर में आ जाए 60 बटे में n। फिर तुम कहोगे सर यहां तो बच रहा है 20, नहीं बच रहा है, और यहां आ जाएगा 60 बटे में n, 0 से 0 काट दियो, 2 से काट दें कितना आया 3, n यहां आ जाएगा n बराबर कितना आ रहा है 3। बताओ क्लियर है, क्या कह रहे, मैं आई समझ में, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। देखो मैंने यहां पे काटा 36 और 30 66, 15 और 16 माइनस माइनस के, सो कितना माइनस के, यहां पर 60 के बटे में n आएगा, क्योंकि अपने पता है भाग बटे में आएगा, माइनस का उठा के उस साइड कर दिया, 15 इधर ही रहा, घट पिट के यहां पे आ गया 20, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में लिख लेना, ठीक है। चलो इसको करना है, इसको कर दो, ये देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है, निकलाने और भी देख लेते हैं अपन लोग। केवल देखो क्या जोड़ना है, 2 का भाग लगा दियो, इधर इधर भी पॉइंट में निकलना है, सॉल्व कर देना। देखो ये भी सरल ही है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 2 6, अब यहाँ पे 16 में से 4 जाएंगे, 6 को भाग लगा दो, 2 आ गया, अब 2 कट गए, आंसर कितना आया 6, डायरेक्ट आंसर। देखो पहले यहाँ पर, देखो पहले यहाँ अपने पहले पचम 28 में कितने बचे 8 नाम, 72 में कितने बच रहे थे 3, 75, 85 में से 75 गए, 10 को भाग लगाओ 70, 70 में 67 गए, देख रहे 2024 23 से पूछा है, 23 से पूछा है। अगला देखो पहले क्वेश्चन ऐसे ही सेम अगला वाला है, सबसे पहले ऑफ वाला 6 दूनी 12, माइनस के 9 9 9, माइनस के 9 कितना हो जाएगा 18, माइनस के 2 20, माइनस गुणा कर दो क्या होगा प्लस का 20, फिर प्लस का 20, 10 का भाग लगा दो, 10 बचा, और कितना आंसर आया है 30। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बस मेहनत होना चाहिए तो ठीक है, समझ में आया, वैसे ही नहीं सर ने कह दिया पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, नहीं मतलब क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कोष्टक, कोष्टक में यहाँ पे है ये माइनस का 4 अंदर कर दो, प्लस का 4 हो जाएगा, इधर इसको सॉल्व कर दो, 17 माइनस के हैं 10 माइनस के हैं, तो कितने हो रहे हैं 27, लेकिन 3 कैसे हैं प्लस के 24, प्लस के 24 हो जाएंगे क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, नहीं हो जाएंगे क्या,
यहाँ प्लस के 4 हो रहे थे, यहाँ प्लस के 12 गुणा 12 कर लो, एक 44 उड़ा दो, कितना बचा 1। एक प्लस का कितना आ रहा था इधर, कितना आ रहा था 24 आ रहा था क्या 28, 95 में से 28 घटाओ जितना भी आ जाए 15 में से, देख लेना, मतलब कर लोगे ना, आराम से कर लेना, ठीक है। इनके लिए सरल सरल से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, केवल देखो घटाना है गुणा करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको करो, चलो करवाएं क्या, हाँ इसको करवा देता हूं, इसको करवा देता हूं, ऐसा नहीं करवाया मैंने, देखो क्या कह रहे हो। सबसे पहले इसमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यहां क्या भाग लगाएंगे या घटाएंगे, कितना आ रहा है 8 का भाग लगाए कितना आएगा 3 32, बहुत बढ़िया 35 आ गया है। फिर इधर देखेंगे 2 का भाग लगाए कितना आएगा 4 4, 8 में से 3 गए, 5 का भाग लगाओ कितना आ रहा है, ऐसे करना है ऐसे। सबसे देखो कोष्ठकों में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, रेखा कोष्ठक, समझ गए ना, नहीं समझे क्या, हाँ डॉट कोष्ठक होता है लेकिन डॉट कोष्ठक नहीं, रेखा कोष्ठक है, ओके क्या भाई समझ रहे, हाँ देखो रौनक समझ गया है, हाँ आगे बढ़े, इसको कर लोगे, ऐसे मैंने करवा दिए, ठीक है ना, घर पे लगाना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन करवा दूं क्या, कर लोगे पक्का, ओके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं सारे, चलो इसको देख लेते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन तो करवा देता हूं, 50 तक और करवाऊंगा, 46 तो हो गए। तो कोई यहां पर लिखा है सबसे पहले 4 का भाग लगाना है, क्या तो कितना आएगा बताओ, 18, 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 4, लेकिन बेचारा माइनस कर देगा, 11 दूनी 22 चौक माइनस के 4, क्या हो गया है 0 हुआ है, 1 आया, क्या बात कर रहे 8 आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, अरे 0 आ रहा है, आंसर 8 आ रहा है, आंसर 8 आ रहा है, लेकिन मतलब यहां तक तो 0 हो गया ना, आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसा मत करना कि मैं ऐसा काट दूं, काटने का मतलब है घटना, एक काटने का मतलब होता है एक भी आ जाता है, मैं हिसाब में भाग में होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो आगे, पहले क्या आगे मैंने काट देता था तो कछु कछु मोड़ी मोड़ा एक भी मान लेते थे, मतलब ऐसा लगता था उन्हें क्या भैया ब्रिजन सर का मैथ है, चा कछु हो सकत, समझ रहे को कुछ चेंज हो गया हो, कभी अपन ऐसे प्लस में नहीं काट देते हैं, प्लस में तो प्लस में काट सकते हो सकता है कि ऐसे भी कटने लगे हो, अब नहीं आया, ठीक है ना। 7 या 21, 21 और 6 कितना होता है 5 घटाएं कितना आएगा, कितना 22 आएगा, 22 आएगा। अब 11 दूनी 22 से 22 काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना सरल क्वेश्चन है ना। और वैसे देखो कोशिश किया करो, हम बताएं आपके लिए कि ऑप्शन में अगर एक आंसर मिल रहा है तो एक लगाने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आ रहा है तब, देखो नहीं आ रहा है तब करना है ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे। इसको करो, चलो इसको करो, आप करो, आप करो, आपका भी दिमाग चलना चाहिए थोड़ा बहुत। सलीकरण खत्म हो गया तुम्हारा, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, एलसीएम खत्म हो गया। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 14 आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, छोटा कोष्ठक को हल करना है, 3 दूनी चलिएगा, 3 दूनी माइनस के 2, 8 में कितना आ रहा है 6 माइनस का है ना, रुको पहले 4 दूनी कट गया 1 आएगा, ध्यान रखना, यहां कितना आएगा माइनस का 5, 5 यहां 3 तो कितना हो जाएगा बताओ माइनस का
और माइनस माइनस कितना हो प्लस, कितना है 12, 12 और 2 14। समझे भाई? क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्या कह रहे? शर्मा नहीं। देखो अगर देखो भाई यहाँ पढ़ना है तो कमियां तो आपको बताना पड़ेगी। क्यों भाई? अब तुम कहो तो व्यवस्था तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकती कछुपी। मतलब पहले बेइज्जती फिर इज्जत को बढ़ाएं, हम समझ रहे? देखो यहाँ बहुत सारे याद हैं, बस ध्यान रखना है, यहाँ इज्जत का ख्याल रखने। सोच लिया करो अपन अगर होल करके ऐसी सीढ़ी चढ़े मतलब इज्जत नहीं है हमारी। क्या क्या कह रहे? चलो आगे देखो। 15 दूनी और 5 दूनी, ठीक है ना? 17 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। रुक जाओ, पदे 8 नहीं, 5 चौक 20, तो यहां आ जाएगा 52, 20, 7 चौक, रुको, हाँ 28, सही कह रहे हैं, 28 28 28 आ गया। इसके बाद में भाग में देखो यहां ऐसा कोष्टक लगा है, तो यहां पे भाग में कितना आ रहा था? यहां पे 10। रुको, पहले आप कहोगे सर ये 28 और 52 कितना हो रहा है? क्या 80? 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? और भाग में कितना है? 0 से आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 6। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सरल है कि नहीं है? एसएससी जीडी जो है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है ना? अब सुनो, पहले मेरी बात सुन लो कि जैसे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं तुम में से, एक तो अपना फाउंडेशन में चल ही रहा है जी वाला 7 से 10 वाला, 7 से 11 है ये पूरा ग्रुप डी के लिए। बहुत ज्यादा ये सोच लेना कि मतलब ऐसी जड़ी बूटी होने वाली है 7 से 11 वाली कि अगर इसको कर लिया ना आपने 6-7 महीना तो बड़े आराम से ग्रुप डी, तुम्हें ऐसा लगे सर कहाँ ग्रुप डी, हम बड़े आराम से निकाले आए। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जहाँ मेहनत करने पड़े आपके लाने, ठीक है? इसके बाद में ग्रुप डी के लाने एक 10-15 क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाला हूँ डेली, मतलब थोड़े दिनों बाद डेली आपको वीडियो डाला करूंगा 15 क्वेश्चन की, उसमें ग्रुप डी के ही क्वेश्चन करवाऊंगा। समझ में आ गया? जैसे अपना जो टॉपिक होता जाएगा ना उसका मैं भी क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। समझ में? निचोड़, ठीक? हाँ, बातें नहीं, इसको करें। सबसे पहले क्या करना है? 5 दिया 15 करना है। क्या एक कट क्यों नहीं रहा भाई? बटे में आ रहा है आंसर। यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 3 गुणा में 7 बटे में, तो 7 21 कर दूं, 21 बटे में 6 दूनी 12 प्लस का, और कितना हो रहा? 7 21। अगर 3 कैसे काट लिया तो कैसे लगे बताओ? 7 बटे में, बात सही है। अब जो बताओ तुम ईमानदारी से सुनियो, पहले मेरी बात के लाने तुम इसके लाने काका लिख कर देखो। हाँ 12 पंचे 60, 67 बटे को लिख लो। चलो मैं और कुछ लिखवा चाह रहा था। 67 बटे में 5, और फिर क्या है? भाग का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना? मैंने बोला था पलट देना, अगर गुणा यहाँ भाग से गुणा बनाना क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 5 गुणा 5 बटे में 67, तो यहाँ पे 25 बटे में क्या ऑप्शन मिल गया है? आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जब अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हो और हम अगर आंसर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया, सही कह रहे तुमने, जैसे पेपर दिया हो और ना दिया हो, मैंने दिए केवल 2 पेपर अभी जिंदगी में, 2 नहीं मैंने दिए 3 पेपर। कौन से 3 पेपर? कौन से दिए कि एनटीपीसी का प्री दिया था, फिर उसका मेंस दिया था। मेंस में मतलब 2 उसके 4-5 लेवल होते हैं, उसमें क्या 12th पास है, 2 थे, तो 2 में मेरा मतलब हो गया था। पहले प्री देने गया मैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जैसे अपन मैथ कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, देखो जीएस अपने आती नहीं थी, अब मतलब जीएस छोड़ हटा और नहीं बगीचा वाले का नाम लेके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि जैसे मैंने मैथ स्टार्ट किया करना, मैथ अपन लोग जैसे मैथ अपन करेंगे ना, अगर आपके आंसर मिलते गए कोई दिक्कत नहीं, मजा, बहुत मजा। अब ऐसे नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आनंद सा फील होगा। और जैसे ये क्वेश्चन अगर बना नहीं, फिर देखो मजे, और मैथ आता और हो, फिर देखो मजे। देखो जो चीज नहीं आती है, जीएस है, नहीं आती है, लोड खत्म, आता ही नहीं है, पढ़ो ही नहीं है, तो लोड नहीं है। और जो चीज अपन इतना पढ़ के परेशान, अगर एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो समझ लेना कि फिर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है बहुत ज्यादा, फिर आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है ना। तो जैसे अगर अच्छी मेहनत होती है ना बच्चे की, तो ये क्वेश्चन लगते चले जाते हैं, अगर तुरंत बनते जा रहे हैं। ये सोच लेना कि जो चीज नहीं आ रही वो भी आती चली जाएगी, समझ में, मतलब उससे क्या है, जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है, समझ रहे। चलो अब आगे दिख रहे हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना ये वाला है, इसको करो आप, चलो करो जल्दी करो फुर्ती में। हाँ जी बताएं। कहां तक आ गया है? बस 8-10 क्वेश्चन और रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, इनको आप कर लेना, ठीक है। आज 93 क्वेश्चन है, देख मतलब 80 के करीबन तो हो गए होंगे क्वेश्चन, क्या शायद, चलो देखते हैं, शायद नहीं लगाना है आपको। देखो सबसे पहले इसको करेंगे ना 20, फिर अपन भाग लगाएंगे, है ना, कितना आ रहा है 2, फिर गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 प्लस का 20, ये कितना हो रहा है 28, छोटे कोष्टक के अंदर कितना आ गया है 28। ओके, आया कि नहीं आया बताओ। फिर इसके बाद अगर इसको हटेंगे 28 आया, फिर इस पे मिलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/28, तो 4 से कटेगा 28 है, यहाँ कितना आएगा 7, तो कुल मिला के 5/7 नहीं आएगा, मझले कोष्टक में आ जाएगा 5/, फिर आप यहाँ पे आओगे 3 गुणा करोगे तो कितना आएगा 15, फिर आप 4 का गुणा और कर दोगे तो 15 चौक 60, फिर भाग का निशान और यहाँ 6, इसको पलटना है, 6 गुणा में 7/60, 6 से 6 काट देंगे, 7 में कितना आएगा, ऑप्शन है। देखो माइनस तो आईना नहीं आता, माइनस इसलिए नहीं आना था क्योंकि माइनस कहीं दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या बताओ।